Good morning, dear students. I am Kirti Singh, a senior physics lecturer. Dear students, जैसे कि हम प्रतिदिन आपको प्री बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, समझा रहे हैं। उसी कड़ी में एक अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आज आपके लिए तैयार करने जा रहा हूं। जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आता है। मैंने वही क्वेश्चन चुने हैं जो बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष आते हैं। ओके, तो टॉपिक है अपना ओम का नियम। ओम का नियम कक्षा 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ये कोई तार है, चालक तार, मानिए ये ए बी। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब ताप ना बढ़ाया जाए, इस पर दाब ना बढ़ाया जाए, तो सिरों के बीच में विभवांतर इसके और इसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात के बीच में विभवांतर V कर लो, चुनिए धारा I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, अर्थात V बटे I बराबर R। देखो, ये तो हो गया ओम का नियम। अब आपकी क्लास बहुत बड़ी क्लास है, इसके लिए बड़ी स्टैंडर्ड क्लास है। इसके लिए आप इसका डेरिवेशन करेंगे, सूत्र की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, सूत्र की उत्पत्ति। अब इस तार की लंबाई को L मान लो। माना किसी चालक तार की लंबाई L है, सिरों के बीच विभवांतर V है, जिससे
चालक में आई धारा बहने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। देखो ये तो मटेरियल है जो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो इसी से निकलते चले जाएंगे। चालक में बहने वाली धारा I बराबर NEAVD, ये इक्वेशन, ये मैंने सूत्र जो है प्रूव किया था प्री बोर्ड एग्जाम के बाद। मैं दोबारा बोर्ड एग्जाम के लिए कराऊंगा इसको, आप याद रखें। NEAVD, VD अनुगमन वेग है, N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A अनुप्रस्थ विक्षेप है तार का। तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, देखो E बराबर होता है V/N। वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F। देखो बल बराबर होता है वो एक, आपने मैं छोटा सा वो बताया था आपको, E बराबर F/Q, तो F बराबर हो जाएगा QE। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा QE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E होता है, तो ये हो गया EE 2। समीकरण 1 व 2 से आप E का मान इसमें अगर रख लेते हैं तो F बराबर हो जाएगा EV/L। एक 2, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। समीकरण 2 व 3 से अब बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है तो ये गति करेगा। बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण मुक्त इलेक्ट्रॉन
की गति में उत्पन्न त्वरण ए। देखो आप जानते हैं ए बराबर होता है एफ अपॉन एम, तो एफ का मान रख दिया इसमें, ये हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल। बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी, ये होगी इक्वेशन 5। इलेक्ट्रॉन की गति में त्वरण ए उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे। आप जानते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये धातु के धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है, मतलब ये धातु के धन आयनों से इधर को टकरा रहा है, टकरा के इधर को चल पड़ा है, कभी इधर को चल पड़ा है। इस तरीके से ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन टकराने के बाद ये किस दिशा में चलेगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो थोड़ा सा इसके बाद 2 लाइन थ्योरेटिकल है, उसके लिए आप करेंगे। मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूं। बड़ा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से समझें। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांति काल तो कहते हैं। माना किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में डालनी पड़ेगी। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग u1 है तथा τ1 समय पश्चात इसका वेग v1 हो जाता है। तब v1 बराबर ये पश्चात इसका भाई थोड़ा
τ1 समय पश्चात इसका वेग v1 हो जाता है, तब v1 बराबर u1 प्लस a21। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग v2 बराबर u2 प्लस a22, v3 u3 प्लस a23, ऐसे करके vn बराबर un प्लस a2n, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, अगर विद्युत उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कोई इधर को चल रहा कोई इधर को चल रहा, इसका परिणामी जो सूक्ष्म गति से एक दिशा में चलता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग के इसे जो औसत वेग को जो है, जो इनका ऊष्मीय वेग है, उसके औसत को अनुगमन वेग कहते हैं। सभी, इसे नीचे मिटा रहा मैं, ये इक्वेशन याद रखना आपको, थोड़ा सा रह रहा है और बड़ा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो मानता हूं फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सभी n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के औसत को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो आप करेंगे वीडी बराबर, हम सबका इनका औसत ले रहे हैं, v1 v2 v3 vn अपॉन n। यहां लिख लो आप u1 प्लस a21, u2 a22, u3 a23, un a2n बटे। देखो u1 u2 u3 un, इन्हें तो एक साथ रख लो, u1 u2 u3 un बटे a21 a22 a23 a2n बटे, इसको अलग अलग कर। आप जानते वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये शून्य होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलते ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। इसमें से एक कॉमन ले लो, टो1 टो2 टो3 टोn, यहीं से कॉमन ले रहा हूं मैं, ए टो1 2 3 टोn बटे। तो ये जो है, जो n बार जुड़ रहे हैं, देखो कोई चीज माने 2 है, 2 अगर 5 बार जुड़ेगी 10 हो जाएगी, ठीक है, 2 बार जुड़ेगी 4 हो जाएगी। ये n बार जुड़ रहे हैं तो ये n टो हो गया बटे में n, तो यहां से आ गया केवल 8 टो। ये इक्वेशन 6 होगी, पहले 5 बन चुकी थी। समीकरण 5 से a का मान इसमें रख दो, a का मान रखने पर vd बराबर वो था ev टो अपॉन ml। ये समीकरण 7 होगी। देखो ये संबंध है, तो ये भी आ सकता है बोर्ड में, ये संबंध है, vd अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग और शांति काल में संबंध है।
लेकिन आपको पता है, क्या पता है हमको, ये जो VD है, हमने पहली जो समीकरण थी I बराबर NED, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I बराबर था, देखो वो था, मैं आपको फिर दोबारा वो कर याद दिला रहा हूं, I बराबर ये था NEAVD, तो NEA हम इसमें रख रहे हैं ना इसका VD का मान NEA, और VD की जगह रख लो EV टो अपॉन ml। आप इसको बोल सकते हो E स्क्वायर NE स्क्वायर AV टो अपॉन ml। अब जो काम आप कर रहे हो, देखो आपको पता भी होना चाहिए हमें वो काम कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, हम ओम के नियम की उत्पत्ति कर रहे हैं। ओम का नियम है क्या, ओम का नियम है V बटे I बराबर R। इधर V है, ये छुपा बैठा, इधर I है, ठीक है, V बटे I करो और बाकी सबको उलट पुलट कर दो जाए। थोड़ा ऊपर से मिटा रहा हूं, या साइड चेंज करो, NE स्क्वायर AV टो अपॉन ml बराबर I देखो I, ये VI को तो यहां ले आओ, ml इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये जो V के साथ है बाकी सब यहां पर NE स्क्वायर A टो NE स्क्वायर A टो। ओम का नियम है किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब ताप आदि अपरिवर्तित रहे तो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। तो एक दिए हुए चालक तार के लिए m उसका द्रव्यमान है, l उसकी लंबाई है, n इलेक्ट्रॉनों का एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है, E आवेश है, A क्षेत्रफल, सब कुछ नियत है। इसको बोलते हैं किसी दिए गए, ये भी बोल सकते हो बराबर R, क्योंकि किसी दिए गए चालक तार के लिए ml अपॉन NE स्क्वायर A टो का मान नियत होता है, ठीक है, और यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो 12th फिजिक्स है उसके लिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक चुन रहा हूं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, अक्सर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है,
एक गोला लिखता हूं, लिखो आप भी। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता ज्ञात करो, इसकी धारिता तथा इस पर उपस्थित आवेश ज्ञात करो। इसकी धारिता तथा इस पर उपस्थित आवेश ज्ञात करो। जबकि इसका विभव 1000 वोल्ट है। तो भाई आप पहले तो वो जो इसमें दिया है वो देख लो, क्या क्या दिया है। गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। हम ये इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। गोलाकार चालक की त्रिज्या r 9 सेंटीमीटर, जिसको आप कहेंगे 9 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। इस पर उपस्थित आवेश ज्ञात करो। यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द conducting wire Q. Also C. और ये जो V है इसका 1000 वोल्ट है। तो देखो, अगर आपको अब इसके बारे में कोई फॉर्मूला चुनो। जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला काम है जो उसमें डाटा दिया है उस क्वेश्चन में वो चुन लो। वो हम चुन चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो इस पर मेहनत करो। मोस्टली हम उनके मात्रक से उसकी भौतिक राशि की पहचान करते हैं। त्रिज्या है, सेमी है, आर है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। इसके थोड़ी मेहनत करनी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आई एम ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू। अच्छा, इसके बाद वो क्या पूछ रहा है वो देखो, वो हमने कर दिया। उसके बाद इससे संबंधित ये भौतिक राशियां किस में कहां से, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ उस पर। तो इसके लिए हमें गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र होना चाहिए यार। गोलाकार चालक की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0r, ठीक है भाई। और आपको ये भी पता है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। तो आप करेंगे C बराबर, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं तो ये मानता हूं बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाओ। आप 1/4 में कर लो तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1/9 गुणा 10 की पावर 9। R का मान है कितना है, 9 गुणा 10 की पावर -2। तो 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर 2 नीचे से ऊपर जाके 10 की पावर मैं 12 बोल रहा हूं क्योंकि मुझे तो पिको फैराड में पूछाना है। बट आपको तो ये 9 ही करेंगे आप, 1 गुणा 10 की पावर -11, ठीक है। अगर हम इसको यहां पॉइंट मान लें तो ये 0.1 और 10 की पावर -12 फैराड हो जाएगा, जो होता है पिको फैराड के बराबर। 0.1 पिको फैराड।
धारिता हो चुकी है। अब आपको इस पर आवेश बताना है। Q बराबर CV, C का मान ये रखेंगे आप, ये इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग है 0.1 या कर लो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 11, और इसका जो वोल्टेज है वो 1000 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। ठीक है, अगर हम इसको इधर से 100 से गुणा करते तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये एक छोटी बातें हैं, आप इसको ऐसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, ओम का नियम और ये गोलाकार चालक की धारिता पर न्यूमेरिकल दिया है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा है आपके समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं प्रतिदिन, देखो मैं 4 दिन आपसे का एक रिहर्सल ले रहा हूं आपके लिए, ऑनलाइन होने के लिए। आप 4 बजे, ठीक 4 बजे शाम के टाइम जो है 15 मिनट के लिए लाइव हुआ करेंगे हम। और उसके बाद या प्री बोर्ड के बाद आपको 1 घंटे की लाइव क्लास दूंगा मैं हर लेसन से। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, आई विल कंप्लीटली 100% सपोर्ट यू, कोऑपरेट यू। और मैं चाहता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आए, अच्छी तरीके से आप पास हो। ओके, आप जो बच्चे लाइव हो सकते हैं मेरे साथ, ऑनलाइन हो सकते हैं, वो मतलब जो मुझे मतलब चाहे वो पर्सनली कांटेक्ट करें, वैसे बताएं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप में से बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, 5-7 बच्चे हैं, तो इससे अच्छा मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं चाह रहा हूं 4 दिन आपको मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चे लाइव हो सकते हैं। केवल 15 मिनट के लिए आपको लाइव होना है 4 बजे मेरे साथ। तो अपनी प्रैक्टिस बनाओ, 1 घंटा में डेली आपके लिए मतलब काम करूंगा। ओके, थैंक यू। आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ यू। टिल देन बाय बाय।